कोई सपना जादू से हकीकत में नहीं बदलता, मजबूत इरादा बनाना पड़ता है, मेहनत और पसीना लगता है इसको। अब देखो यहाँ से मेरा टॉपिक स्टार्ट होता है। अब आपके पास माइंड में आ रहा हो सर मैं क्या करूं सर, अक्टूबर बच रहा है, अब नवंबर बच रहा है, दिसंबर बच रहा है, जनवरी बच रहा है और एक लास्ट में बच्चा फरवरी बच रहा है। मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। और शुरू करना तेरा काम है बंदा, शुरू करना तेरा काम है और उसे मुकम्मल करना खुदा का काम है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से लेकर आखिर तक देखना। ये वीडियो इतना ही इंपॉर्टेंट है कि जो स्टूडेंट किसी भी बोर्ड का हो, चाहे वो किसी भी क्लास या किसी भी बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, जो भी हो, उस सभी के लिए है वीडियो। और मैं 100% गारंटी लेता हूँ इसमें, इस वीडियो में 100% गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो को देखने में इतना जुनून पैदा होगा, आपको इतना जुनून पैदा हो जाएगा कि आप बोल नहीं पाओगे। इतना जुनून पैदा हो कि आप कितना थैंक यू मुझे बोलोगे ये मैं गिन नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखना। और जो बंदा अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, कुछ भी नहीं पढ़े हो, वो उसके लिए तो वीडियो है ही है, उसी के लिए ही मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तुमने जो सोचा है वो करके दिखाओगे। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ, मैं क्या करूँ सर, कहाँ जाऊँ, किससे पढ़ूँ, सारा कोचिंग वगैरह अभी भी बहुत सारे बंद है। अब कोचिंग चालू भी हुए हैं तो मज़ा नहीं आ रहा, क्लास पूरा छूट गया है, 4 महीना बाकी है, 5 महीना बाकी, एकदम दिमाग खराब लग रहा हो, क्या करें क्या करें। तो टेंशन ना लीजिए, मैं हूँ ना आपके साथ। हर एक काम आसान है बच्चा, हर एक काम आसान है, केवल अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। सारा काम आसान है, बस सिर्फ और सिर्फ अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। और जो छात्र इस बार नहीं कुछ भी नहीं पढ़े हो, बस उसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े हो उसी के लिए इंपॉर्टेंट है। सफल लोग दूसरों से अलग नहीं होते बच्चे, ये बात याद रखना। जो सफल लोग होते हैं वो दूसरों से अलग नहीं होते हैं। उसका भी 2 पैर, उसका भी 2 आँख, आपका भी 2 आँख, आपका भी 2 पैर, 2 हाथ, सब कुछ है ना। आपके भी ब्लड का रंग रेड है, उनका भी रेड। तो जो सफल लोग होते हैं वो दूसरों से अलग नहीं होते, बल्कि सफल लोगों की सोच दूसरों से अलग होती है। तो आपको सोच अलग करना होगा, आपको सोच अलग करना होगा। ठीक है, तो सिर्फ आपके पास 4 महीना बच गया है। बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा इसको करना क्या है इसमें। ठीक है, और जो पहले से मेहनत कर रहे हैं भाई, तो वो नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जब पहले से मेहनत करते आ रहे वो नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर देखते हैं तो मोटिवेट होते हैं तो और आपके अंदर ज्वाला पैदा होगा, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से मेरा टॉपिक स्टार्ट होता है। अब आपके पास माइंड में आ रहा हो सर मैं क्या करूँ सर, अक्टूबर बच रहा है, अब नवंबर बच रहा है, दिसंबर बच रहा है, जनवरी बच रहा है और एक लास्ट में बच्चा फरवरी बच रहा है। मैं आपके लिए बोलता हूँ भाई, सिर्फ आपके पास यही 4 महीना बच रहा है। ठीक है, सिर्फ यही 4 महीना आपके लिए बच रहा है। जो स्टूडेंट कुछ भी नहीं पढ़े हो, अच्छा जो अप्रैल जून है ना, अप्रैल मई जून अगस्त सितंबर से जो भी पढ़ रहे हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर जो भी पढ़ रहे हैं, उसके लिए तो बल्ले बल्ले एकदम मस्ती से पढ़ो, है ना। और आपका तो और नंबर मत कितना आएगा मत पूछो मत। लेकिन जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे उसके लिए देखो, सिर्फ बच्चा अक्टूबर बच गया है, नवंबर बच गया है, दिसंबर बच गया और जनवरी, बोले तो 120 दिन बच गए यार। क्या होगा, टेंशन नहीं लीजिए। बहुत बार मैं बोलता हूँ टेंशन नहीं लो। और मैं इसमें फरवरी क्यों शामिल किया हूँ, क्योंकि फरवरी में आपको बहुत सारा प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल एग्जाम है, रिवीजन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करना है। ओके, तो बस इस चैनल पे अगर आए हो पहली बार, अभी भी पहली बार आए हो चैनल पे, तो अभी से शुरू कर दो तैयारी। आगे मैं बता रहा हूँ क्या करना है, डोंट वरी। ये देखो, अगर सोच लिए हैं, अपना लक्ष्य बना लिए हैं, तो सबसे पहले एक तो अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि आपको कितना लाना है। हर स्टूडेंट बोलेगा यार हमको तो यही लाना है, यही कितना आसान है ना, 90 बोलना, 90 है ना, समको नहीं पढ़े होंगे 90 डिग्री, कितना आसान होता है समको त्रिभुज बनाना। बिल्कुल सही समझ रहे आप। तो जो स्टूडेंट अभी सोच रहे चलो यार अभी तो 4 महीना बाकी है 60% तो आ जाएगा, कुछ लोग सोचते 70% तो आ जाएगा, कुछ लोग सोचते 80% तो आ जाएगा, और कुछ लोग एडवांस है जो 90%। बिल्कुल अगर आप सोच रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि अक्टूबर से पढ़ के 90% लाएंगे, तो कोई बुरी बात नहीं है। मेहनत के दम पर सब कुछ पॉसिबल है बालक, मेहनत के दम पर सभी कुछ पॉसिबल है। कोई सपना जादू से हकीकत में नहीं बदलता। अगर आप सपना देख रहे हो और आपको लगा कि मैं जादू से इसको हकीकत बदल दूं, है ना, तो ये कभी ऐसा नहीं हो सकता। कोई सपना जादू से हकीकत में नहीं बदलता, मजबूत इरादा बनाना पड़ता है, मेहनत और पसीना लगता है इसको।
सपना को बदलने के लिए मजबूत इरादा, सबसे पहले आपको इरादा बनाना पड़ेगा, मतलब आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा, उस लक्ष्य पे आपको मेहनत करना पड़ेगा, और हो सके तो गर्मी भी पसीना बहाना पड़ेगा। लेकिन अभी तो ठंडा आ रहा, टेंशन नहीं लीजिए, पसीना बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। मतलब कहने को तो काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि सबसे पहले जो चैप्टर इस बार हट गया है, बहुत सारे स्टेट ऐसा है, जैसे यूपी हो गया, सीबीएसई वाला हो गया, और बहुत सारे स्टेट होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन उसका चैप्टर कुछ कटौती हुआ है ना, 20% 30% कम हो गया। तो सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए, और जो चैप्टर हट गया उसको अलग कर लो, और जो चैप्टर बाकी है, जो चैप्टर नहीं हटा है, उसको एक अलग कॉपी में लिख लो, ठीक है। फिर बोलता अगर आप कितना चैप्टर पढ़े, आप कितना चैप्टर अभी तक पढ़े, कुछ स्टूडेंट होंगे जो कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे, और कुछ स्टूडेंट जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए भी ये जरूरी हो गया, है ना। अब तो ये वीडियो उसके लिए भी जरूरी हो गया कि जो स्टूडेंट जितना भी पढ़ लिए उसको छोड़कर जितना बाकी बच गया, जो बाकी चैप्टर बच गया उसको छोड़कर जो लिख दे, जो चैप्टर अभी जो पढ़ लिए हैं उसको छोड़ के, और जो चैप्टर बाकी है उसको नोट कर लीजिए कि ये चैप्टर मेरा भी बाकी है, इसका ऑब्जेक्टिव बाकी है, इसका सब्जेक्टिव बाकी है, इसका आपका न्यूमेरिकल बाकी है, मैथ बाकी है, जो भी हो, जो भी लेसन का हो, ठीक है। किस चैप्टर में कितना मार्क्स है, आप ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में कितना मार्क्स है। जैसे मान लें कि आपदा प्रबंधन 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, अब अगर एकदम पूरा मेहनत इसी पे कर दोगे तो पूरा और कहाँ जाएगा, इसलिए बैलेंस बना कर रखना, हमेशा बैलेंस हमेशा बना कर रखना है, मिस नहीं करना है। तो जितना देखना जिस चैप्टर में ज़्यादा नंबर है या जिस चैप्टर में जितना आ रहा उसी के हिसाब से उसको पढ़ना है, ठीक है। दूसरी बात है, जो चैप्टर कमजोर आपका है ना उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में यार सर कि टाइम किसमें कितना दे, किसमें क्या पढ़े, किसको क्या पढ़े, तो टेंशन ना लो, मैं सब बताने वाला हूँ, मैं सब बताने वाला हूँ। जो चैप्टर आपका जो कमजोर है, पुअर है, उस पर जैसे बहुत लोग होता है कि मैथ बहुत कमजोर है, मैं पता इस चैनल पे पूरा एनसीईआरटी मैथ खत्म कर दिया हूँ, जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक भी मिलेगा आपको, और वहाँ पे जाकर देख लेना, ठीक है। सभी लेसन मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। चलो नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे जो बात आई बहुत अच्छा, टाइम टेबल। आपके माइंड में आ रहा है सर टाइम टेबल क्या होगा, तो मेरे हिसाब से जो 4 महीना बच रहा है उसमें मेरे ख्याल से 9 घंटा पढ़ना बहुत जरूरी है हर स्टूडेंट के लिए। और अगर जो शुरू से पढ़ रहे तो खैर जान रहे क्या करना हमको, क्या नहीं करना। जो न्यू है, जो कुछ नहीं पढ़े हो, है ना, अभी एकदम स्टार्ट किए हो, 9 घंटा जरूरी है, ठीक है, 9 घंटा जरूरी है। अब अगर पहले मैं बिहार वाले की बात कर लेता हूँ, ठीक है, बिहार वाले, फिर आपके बाद उसको यूपी बात करता हूँ, फिर झारखंड के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि ये 3 स्टेट के ज़्यादा स्टूडेंट है यहाँ पे, ठीक है। और बिहार में खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा देखा जाता है, बिहार में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या ज़्यादा एकदम क्वेश्चन आता है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो बिहार वाले हैं एकदम ध्यान से कान खोल के सुनना। देखो 9 घंटा है, सबके लिए बताऊंगा, जाना मत छोड़ के, 9 घंटा है। आपको लग रहा है सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे याद करें, देखो बिहार वाले जो है उसको पता है 70 नंबर के उम्मीद आ रहा सुनने के लिए कि 70 नंबर सवाल हो गया बिहार का ऑब्जेक्टिव, तो 60 क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा, 10 क्वेश्चन छोड़ दीजिए। अगर नहीं भी हुआ होगा 70 नंबर तो 50% तो पहले टाइप का है ना, 60 क्वेश्चन आएगा जिसमें 50 क्वेश्चन बनाना है। अब एकदम पहले सबसे पहले तो ये जो 2 महीना बच रहा है, 4 महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, तो अक्टूबर और नवंबर 2 महीना में आपको ऑब्जेक्टिव पूरा खत्म कर देना है, ठीक है। अब कैसे करना है ये भी मैं बताता हूँ आपको अब टाइम आपको फिक्स करना है। मैं बता दें कि रोज सुबह आपको 3 घंटा पढ़ना है, और शाम या रात में जब भी टाइम मिले 3 घंटा पढ़ना है, और दिन में 3 घंटा। ये आपको एक दिन में 9 घंटा एडजस्ट करना है, चाहे जैसे भी ऐड करो, कुछ भी करो, खेती करो, बाड़ी करो, काम करो, जो भी करो, है ना, लेकिन 9 घंटा जरूर आप पढ़ो तो पढ़ो, एकदम 100% पढ़ो, ठीक है। अब यहाँ मेरी बात सुनो, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव करने के नियम क्या करना आपको, सबसे पहले आपको ये है जी कि किसी एक दिन का रूटीन बनाओ, जैसे मंडे, है ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है, संडे छोड़ दो, 6 ही दिन रखो। अब देखो हर लेसन से चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, या तो सिविक्स हो, चाहे तो आपका आपदा प्रबंधन हो, चाहे राजनीतिक शास्त्र हो, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 3 चैप्टर तो फिजिक्स साइंस में आ गया, इधर 5 चैप्टर सोशल में हो गया, हिंदी रख लो और इंग्लिश रख लो, उर्दू वाला तो उर्दू रख लेगा, ठीक है। अब देखो 10 हम 10 ही लेते हैं, हर लेसन से एकदम रूटीन बना लो कि सोमवार के दिन आपको 10 क्वेश्चन याद करना है। अगर आपको लग रहा है सर इतना लिख के कैसे याद करेंगे, टाइम नहीं बच रहा, तो गाइड खरीद लो, गाइड, और उसमें टिक लगा के याद करो कि 1 से लेकर 10 क्वेश्चन में आपको याद करना है। साइंस से 10 क्वेश्चन, फिजिक्स से 10 क्वेश्चन, बायो से 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन, सभी से 10-10 क्वेश्चन। सोच रहा ना, तो मंडे को भी करना है, ट्यूसडे को, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। कितना क्वेश्चन हो जाएगा, एक दिन में आपका 100 क्वेश्चन हो गया। 6 दिन आओगे तो कितना हो जाएगा, 600 सवाल हो जाएगा। ओ माय गॉड, 600 सवाल।
अभी जो संडे बच रहा ना, इसको रैंडमली टेस्ट करना, अपने आप को टेस्ट लेना, रैंडमली जहाँ तहाँ से एकदम सरसरी निगाह से इसको पढ़ना, जो मर्जी किसी से पूछ लो, भाई बहन से बोलो, यार पूछने बोलो कि इसको पूछो क्या होगा कैसे होगा, तो 100 क्वेश्चन एक दिन में याद हो जाएगा आपको। क्लियर है? क्या आप इतना भी नहीं कर सकते कि एक दिन में एक लेसन का, एक चैप्टर का बोले तो एक चैप्टर का आप 10 क्वेश्चन याद कर सकते हैं? बिल्कुल याद कर सकते हैं। आपको एग्जाम देना है ना, 90% लाना है कि नहीं लाना? लाना पड़ेगा। आपके पास कोई ऐसा सपना होना चाहिए जिसके लिए आपको सुबह उठने का इंतजार करें। एकदम ऐसा सपना बनाओ, सपना ऐसा होना चाहिए कि सुबह वो इंतजार करे कि बंदा कब उठे। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं, सुबह इंतजार करें, सुबह मॉर्निंग कि उठो यार, उठो तुम उठो, पढ़ो तो पहले, है ना, ये करना है। तो टोटल देखा जाए तो एक दिन में आप 100 क्वेश्चन याद कर लिए। 100 क्वेश्चन याद करने में कितना समय लगेगा? मैं बोलता हूँ कि 10 क्वेश्चन याद करने में 10 मिनट लगेगा, हार्डली। चलो तो 100 क्वेश्चन है तो 100 मिनट हो गया, 1 घंटा 40 मिनट हो जाता है। चलो बोलता हूँ मैं 2 घंटा, है ना, बाकी हो सकता है पानी पीने चले गए, अम्मी का काम आ गया, बुक काम आ गया, तो चलो 2 घंटा टाइम ले लिए। 2 घंटा टाइम ले लिया आपका। अब कितना घंटा बच रहा? 9 घंटा में से 2 घंटा मान 7 घंटा बच रहा है यार। सोचो 7 घंटा, 2 घंटा में आप सब क्वेश्चन आराम से याद करोगे, एकदम 100% मैं गारंटी बोल रहा हूँ। बैठो तो सही किताब लेकर के घर में, एकदम 100% आपको याद होगा, है ना। उसके बाद जो आपका 7 घंटा जो बच गया ना, इसमें आपको क्या करना, कम से कम तो 3 घंटा मैथ पे ध्यान देना। मैथ पे 3 घंटा, कितना घंटा बच गया? अब तो 5 घंटा हो गया, तो 4 घंटा बच रहा। अब 4 घंटा क्या करना है? आओ आगे बताते हैं क्या करना है। ये देखो, लॉन्ग क्वेश्चन का समस्या आपके पास उत्पन्न हो गया होगा, सर लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करें? बिल्कुल सही आप सोच रहे होंगे सर, ऑब्जेक्टिव तो बता दिया, सब्जेक्टिव क्या करें। अब देखो इसमें तो खैर जो अलग अलग यूपी वाले हैं, जो झारखंड वाले हैं, तो उसमें कम ऑब्जेक्टिव आता है, मुझे पता है, कम 20 नंबर 10 नंबर आता है, ठीक है। तो चलो आप अगर इतना नहीं कर, कम से कम इतना नहीं कर सकते तो 50 क्वेश्चन तो याद कर सकते हो ऑब्जेक्टिव, है ना। अगर इतना नहीं कर सकते तो 50 क्वेश्चन याद कर सकते हो आपके हिसाब से, बिकॉज ऑब्जेक्टिव आपको भी जरूरी है। 10 नंबर 20 नंबर तो आएगा। अगर 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है तो 20 नंबर में 19 नंबर नहीं आना चाहिए, एकदम 20 नंबर के 20 नंबर आना चाहिए, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा। आपके गाइड में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, जितना दिया हुआ है, एकदम उम्मीद कर लो आज से, आज 1 तारीख से, 1 अक्टूबर से एकदम रूटीन बनाओ और याद करो, आज से शुरू करो, आज से, चाहे जो भी दिन आज हो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, सबके पास यही प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी स्टेट के हो, सबके पास यही प्रॉब्लम। सर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश या तो कुछ और है, इसको कैसे पढ़ें, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करें? अब देखो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपके पास 4 महीना बच गया, 120 दिन बच गया। अगर एक लेसन से, जैसे विज्ञान में आपका फिजिक्स लेता हूँ, फिजिक्स से एक दिन में अगर 1 क्वेश्चन याद करते हो तो 120 क्वेश्चन याद होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। 120 क्वेश्चन याद करता है। लेकिन ऐसे नहीं करना बच्चा, ऐसे नहीं करना है। देखो यहाँ मैथ है, अब बोले सर सामाजिक विज्ञान में तो 5-5 सब्जेक्ट है, कैसे याद करेंगे एक दिन में 5 लॉन्ग क्वेश्चन? हिंदी तो खैर याद हो जाएगा, टेंशन नहीं पड़े। उर्दू तो खैर पढ़ लीजिएगा, याद होगा। इंग्लिश भी इतना मायने रखता है, ज़्यादा मायने ये दोनों रखता है। साइंस और सोशल आपके लिए ज़्यादा कठिन लगता है, ठीक है। तो आप रूटीन बनाओ, जैसे कि इसमें 5 सब्जेक्ट है, इसमें 3 सब्जेक्ट है ना। तो कितना हो गया? 9 5 दिन 8 सब्जेक्ट हो गया। अब 8 सब्जेक्ट को पहले रूटीन बनाओ कि हम अगर आज जो है मंडे को अगर फिजिक्स याद कर रहे हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री याद कर रहे हैं, तो ट्यूसडे को बायो और फिजिक्स याद करेंगे, उसके अगले दिन केमिस्ट्री और बायो याद करेंगे, ऐसे। और एक बार में एक ही क्वेश्चन याद करना है, एक बार में एक ही क्वेश्चन याद करना है। उसी तरह से सोशल साइंस में बनाना है कि आज मंडे के दिन में हिस्ट्री याद कर लेते हैं, ज्योग्राफी याद करते हैं और आपदा वाला पढ़ लेते हैं, 3 क्वेश्चन याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिन में आपका पॉलिटिकल पढ़ लेते हैं, सिविक्स पढ़ लेते हैं, फिर हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। ऐसे करके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे करके याद करना है आपको। और आप याद तो करना शुरू करो यार। मैं बोलता हूँ 1 महीना जिसने ये काम कर लिया, 1 महीना, पता है कसम से बोल रहा हूँ, उसका दिल इतना बाग हो जाएगा कि कुछ कह नहीं सकते हो। उसका दिल इतना बाग होगा कि कुछ कह नहीं सकते। फिर आप बोलोगे सर ये आपने तो बहुत बड़ा वजीफा बता दिया है। तो किताब लेके बैठो, शुरू करो तो कम से कम, तब आपको पता चलेगा कि क्या करना है हमको, क्या नहीं करना है। उसके बाद आपके अंदर जो जुनून पैदा होगा वो तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, उसके बारे में तो कुछ कहना है। तो इस तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने का रूटीन बना लो, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने का रूटीन बना लो। एकदम आज से शुरू कर दो, आज 1 अक्टूबर एकदम शुरू कर दो, ठीक है। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन इसके पहले मेरी बात सुन लो। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, सुनते होंगे बार बार, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। सहमत है कि नहीं? नीचे लाइक का बटन दिया और लाइक करना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन।